डिस्क्लेमर पढ़ना अनिवार्य और मैंडेटरी है क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर नहीं हूँ। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर। जय जिनेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। वीकली लेवल एनालिसिस करेंगे अपने निफ्टी, बैंक निफ्टी, ऑप्शन एंड डाटा एनालिसिस 10 से 14 अक्टूबर 2022 के लिए। पिछला वीक तो अपना अच्छा ही गया, ये वाला वीक माना, और कल स्टॉप लॉस जरूर हिट हुआ अपना निफ्टी में और बैंक निफ्टी में, लेकिन मेरी कुछ गलती हो गई थी। अब चाहे तो कल वाला वीडियो आप देख सकते हो। वीडियो में मैंने पोस्ट किया था, परसों रात को जो पोस्ट किया था, नहीं 230 का लिखा था, सॉरी, और मैंने 246 सुबह जो हाई बनाया था तब मैंने बोला कि 246 का स्टॉप लॉस से लीजिए, लेकिन मुझे एक्चुअली स्टॉप लॉस 215-20 का होना चाहिए और 230 से 50 का रेंज में बाई करना चाहिए। 70 में मैंने करा था, 75-77 में, तो 220 का स्टॉप लॉस होना चाहिए था या 200 का होना चाहिए था। तो ये मेरी गलती है, तो मैं क्षमा चाहता हूँ। और वहाँ से वो 400 रुपये भी का, तो और दूसरा मैंने 17,600 का कहा था 28.5 में लेने को, और 24 का DLO का स्टॉप लॉस दिया था, लेकिन वहाँ पर भी मेरा गलती था। मैंने थोड़ा ठीक से वर्कआउट नहीं किया था। स्टॉप लॉस उसका एक्चुअली में आता था 19.5 रुपया। लेकिन ठीक है, चलिए, अपना गलती हो गया, मैं क्षमा चाहता हूँ आप सभी से। लेकिन बहुत लोगों ने स्टॉप लॉस नहीं रखा था, तो उनका फिर मेरे को मैसेज आया था 3-3:15 बजे कि भाई क्या करना है, अभी तो 34-35 चल रहा है। तो मैंने ये कह दिया कि जब प्रॉफिट में तो लेके जाओ। और डाउ जोन्स काफ़ी नीचे बंद दिया 600 पॉइंट, लेकिन अपने को कोई टेंशन नहीं है। अपने 18,000 का कॉल दिया है 20 अक्टूबर वाला, वो भी 20 रुपया में। मैंने बोला था एक ही लोट लेना है, बाकी हो सकता है एवरेज, और नो स्टॉप लॉस दिया था। तो बहुत से लोगों को कल रात को आ गया मैसेज कि सर क्या करें। अरे क्या करें, 20 रुपया में क्या डरना है, ये तो पहले ही बोल के दिया था स्टॉप लॉस नहीं है। अब आप क्वांटिटी ज़्यादा ले लोगे तो ये आपका गलती है, और नो स्टॉप लॉस है, चिंता करने का नहीं है। अभी 10 दिन का टाइम है, तो सोमवार को यदि नीचे मिले तो और लीजिए 12-13 के पास, कोई घबराने वाला बात नहीं है। जाना क्या है उसमें, 20 रुपये में 20 ही रुपया जाना है, जीरो होना है तो। और कल का कल तो वो जीरो नहीं होगा, उसको भी 10 दिन है एक्सपायरी होने में। तो भाई 12-13 रुपया होगा तो 13 वाला फिर 20 तो आएगा ही 2 दिन बाद, बाजार ऊपर चलेगा तो। और नहीं भी चढ़ा तो आपको पुट भी मैंने दिलवाया नवंबर वाला, एक्सपायरी वाला 92 में दिलवाया था, और कल भी मैंने दिया था 52-53 में दिलवाया था। तो पुट में पैसा मिल जाएंगे। अपने तो हेज करके, अपने को क्या टेंशन है। और यदि किसी ने हेज भी नहीं किया तो क्या है, 20 रुपये ही तो जाना है, जाकर 20 रुपये जाना है। और अपने को तो टाइम है। अपने ये सोच के लिए नो स्टॉप लॉस लिखने का मतलब ये हुआ कि कोई स्टॉप लॉस नहीं है, जीरो होना है, ये समझ के लेना है। अब कितना क्वांटिटी ले वो आपको अपने हिसाब से लेना है, आपको देख के लेना है। और डाटा ये हफ्ते में शुक्रवार को जो डाटा बने हैं, कोई खास मूवमेंट नहीं है। ठीक है, डाउ जोन माइनस हुआ है, लेकिन मुझे लग रहा है जो अब सिंगापुर निफ्टी 17,070-80 के बंद दिया है, मैं 17,100 पकड़ लीजिए राउंड फिगर, तो मुझे लग रहा है बस उससे ज़्यादा नीचे नहीं खुलना चाहिए। मुझे तो ये भी नहीं लग रहा 100, मुझे लग रहा 17,200 के पास ही खुलेगा बाजार। 100-125 निफ्टी नीचे ही खुले, उससे ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा, उम्मीद नहीं है। फिर भी कुछ नहीं बोल सकते, बाजार है, कुछ भी हो सकता है इस बाजार में। तो चलिए अपने डाटा एनालिसिस कर लेते हैं और लेवल जान लेते हैं वीकली के और डेली के। दिस स्लाइड्स वीडियो इज फॉर एजुकेशन एंड लर्निंग पर्पस ओनली। ये डाटा 7 अक्टूबर के है, जो अपने 10 अक्टूबर 2022 को मंडे के लिए बाजार कैसा रहेगा अपने उसकी एनालिसिस करेंगे। इंडेक्स फ्यूचर में देखिए क्लाइंट ने 9,071 कॉन्ट्रैक्ट और ऐड किए हैं, जिसमें फ्रेश लॉन्ग की है 4528 कॉन्ट्रैक्ट, और नेट पोजीशन अब उनकी 1,44,240 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग चल रहे हैं। DII ने फ्रेश शॉर्ट की है 4,456 कॉन्ट्रैक्ट, तो सोल्ड नेट आ रहा है उनका 5,265, और नेट बेसिस पे उनकी है 49,729, माने 50,000 के करीब। ये फिगर थोड़ा ज़्यादा है और DII को थोड़ा नीचे लग रहा है बाजार, ऐसा लग रहा है।
एफआई ने 2353 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए और 1543 लॉन्ग भी किए, कुछ ने लॉन्ग किए कुछ ने शॉर्ट किए है। तो नेट बेसिस पे सोल्ड नेट 810 कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है और नेट पोजीशन उनका 94,590 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट के आ रहे हैं। अब इंडेक्स कॉल में देख लेते हैं। इंडेक्स कॉल में क्लाइंट ने 2,20,077 कॉन्ट्रैक्ट सोल्ड किए, तो नेट बेसिस पे 2,44,337 कॉन्ट्रैक्ट उनके शॉर्ट के हैं, यानी मंदी खेले है। तो हो सकता है सोमवार को नीचे मिले तो उनको बेनिफिट मिल सकता है। और एफआई ने 1,006 कॉन्ट्रैक्ट बाई किया है, तो नेट बेसिस पे 1,02,424 कॉन्ट्रैक्ट उनकी लॉन्ग की पोजीशन है। प्रो ने 2,19,071 कॉन्ट्रैक्ट बॉट किए बाई किए हैं, तो नेट बेसिस पे 1,41,195, जो एक दिन पहले 78,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे वो कवर करके नेट बेसिस पे 1,41,195 कॉन्ट्रैक्ट उनके लॉन्ग के चल रहे हैं। तो मुझे ये नहीं लग रहा है कि ज़्यादा नीचे खुलेगा, क्योंकि ज़्यादा नीचे खुलने से इन लोगों को लॉस होगा, या तो फिर इनको एवरेज करने के लिए नीचे और माल लेना होगा, ये ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन उन्होंने हेज भी किया है, हेज करके भी ये लोग चलते हैं, तो पुट लिया है। अब इंडेक्स पुट में देख लेते हैं। इंडेक्स पुट में क्लाइंट ने 72,840 कॉन्ट्रैक्ट और शॉर्ट कर दी है, तो नेट बेसिस पे अब वो 3,52,274 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट के चल रहे हैं। डीआई ने 1,500 कॉन्ट्रैक्ट और पुट के लॉन्ग किए हैं, तो 33,881 से अब 35,381 रहते हैं। एफआई ने बहुत किए 2,506 कॉन्ट्रैक्ट, तो एक दिन पहले 2,45,865 थी, अब 2,48,371 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग की। ये थोड़ी बड़ी है कॉन्ट्रैक्ट की फिगर, 2.5 लाख काफ़ी बड़ा फिगर बोला जाता है। और प्रो ने 68,834 कॉन्ट्रैक्ट बहुत किए है, तो नेट बेसिस पे 68,522 कॉन्ट्रैक्ट उनके लॉन्ग है इंडेक्स पुट में। कॉल शॉर्ट की है, पुट को लॉन्ग किए, हैच करके वो लोग गए हैं, माने उनको नुकसान ज़्यादा नहीं हो। तो समरी ये रहती है, मुझे सोमवार को तो बाजार ठीक है गैप डाउन खुलेगा, तो गैप डाउन पे माल लेना चाहिए और लेकर ही खेलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो लेवल से खेलिए, स्टॉप लॉस लगा के, अपने को कोई टेंशन नहीं है। और आप पुट भी आपका हेज किया हुआ है नवंबर वाला, 52 रुपया में दिलवाया है शुक्रवार को, तो 52 वाला 75-80 बिके, तो 30 रुपये आपको तो मिल ही जाएगा वहाँ पर। और जो आपको कॉल दिलवा है 18,000 का, वो 20 वाला 12 रुपया होगा, तो 8 ही रुपया लॉस होगा। तो ज़्यादा कोई लॉस होना नहीं है इसमें, तो अपने को कोई टेंशन नहीं है, बाजार ऊपर खुले या नीचे खुले। एज पर प्रोविजनल डाटा अवेलेबल ऑन द एनएससी वेबसाइट से पुलअप किए मैंने। यहाँ पर इंडेक्स में एफआई ने 3405 करोड़ का बाई किया है, सेल किए 3452 करोड़, नेट बेसिस पे 46.61 करोड़ का सेल किया है। बड़ा कोई ज़्यादा कोई बड़ी रकम उन्होंने सेल नहीं की है। और कैश में 545 करोड़ का बाई किया। डीआई ने कैश में जरूर बेचा 2251 करोड़ का, क्लाइंट प्रो अदर ने बाई किया होगा 1705 करोड़, तभी ये फिगर मिक्स होता है। अगर आप वीडियो यहाँ तक देखे हो तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखें, और वीडियो से आपको कोई बेनिफिट हो रहा लर्निंग पर्पस में, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस चैनल से जो नए जुड़े हैं, चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। दिए गए लिंक पर आप यूट्यूब में ज्वाइन हो सकते हो, फेसबुक पेज में आप लॉगिन कर सकते हो, और टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन हो सकते हो। वीकली लेवल 10 से 14 अक्टूबर 2022 के लिए बैंक निफ्टी स्पॉट एबव 38,900 के ऊपर बाई जोन में रहेगा, 38,900 के नीचे हो तो सेल जोन में रहेगा। सपोर्ट 38,225, 37,900 और 37,400 तक आ सकता है, ये वीकली लेवल है। रेजिस्टेंस ऊपर में 29,600, 39,600, 39,900 और 39,900 के बाद 40,500 तक जा सकता है। अब ये 10 तारीख से सोमवार से रिजल्ट का आगाज हो जाएगा। रिजल्ट पहले टीसीएस का है 10 तारीख को, 12 तारीख को इन्फोसिस, 13 तारीख को विप्रो है। तो मुझे उतना गड़बड़ नहीं दिख रहा है आने वाले सप्ताह में, और गड़बड़ होगा तो बाई ऑन डिप्स और सेल ऑन अपर लेवल में आप सेल कर सकते हो। बीच लेवल में करने से फंस जाएंगे, अपर लेवल में। ये मंडे के लिए है 10 अक्टूबर 2022 के लिए। बैंक निफ्टी स्पॉट एबव 39,075 के ऊपर बाई जोन में रहेगा, सपोर्ट 38,800 का।
रईसन 39,400 और 39,500 तक मंडे के लिए जा सकता है। बाई ऑन डिप्स भी है, सपोर्ट 38,800 के पास भी आप चाहे तो ले सकते हो। दिस स्लाइड्स वीडियो इज फॉर एजुकेशनल एंड लर्निंग पर्पस ओनली। यह बैंक निफ्टी के मूविंग एवरेज है जिसमें मैंने हाईलाइट किया हुआ है। मूविंग एवरेज में 20 डे मूविंग एवरेज 39,247, इसके नीचे क्लोजिंग दिया है, इसके ऊपर चले तो फिर ऊपर का फिगर आएगा आपको 39,710, ये फिगर आ रहा है ऊपर का। और नीचे में आपको दिया हुआ है सारे लेवल। 10 डे मूविंग एवरेज 38,600 है, 600 तक आ सकता है। और 5 डे 38,846 है, तो 38,800 से 600 का रेंज में लेकर चलना चाहिए इंट्राडे के लिए। और कॉन्ट्रैक्ट 38,68,275, ओपन इंटरेस्ट 20,55,550 और चेंज ओपन इंटरेस्ट 1,14,525। क्लोजिंग 100 पॉइंट नीचे दिया परसों से, तो ये बोल सकते हैं फ्राइडे होगा तो लॉन्ग अनवाइंडिंग करके ये लोग गए होंगे। मनी कंट्रोल साइड से पीसीआर डाटा 0.87 है और आरएसआई 49.60 फ्लैट है। स्टोकेस्टिक ओवरबोट में है 86.79 ओवरबोट में है। वीकली में 57 अप है और 36 डाउन में है। यह बैंक निफ्टी स्पॉट के फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल है, चाहे तो आप नोट भी कर सकते हो और चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि ये आपको हेल्पफुल हो सके। इंट्राडे मंडे 10 अक्टूबर 2022 के लिए बैंक निफ्टी 39,300 का कॉल वीकली वाला, यही जो अपने कल दिए थे, थोड़ा रॉन्ग हो गया था अपने, जहां घटे वहां 258 के पास लीजिए और सपोर्ट 192, 150 का स्टॉप लॉस रखिए। 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस चाहिए और थोड़ा देरी वेट कीजिएगा। बाजार खुलते जरूरी नहीं कि लेना है, थोड़ा देरी 15 मिनट आधा घंटा वेट कीजिए, फिर वहाँ से चलना शुरू करें तब लीजिए और 150 का स्टॉप लॉस रखिए। ऊपर में 415 और 502 मैक्सिमम वहाँ तक इंट्राडे में जा सकता है। इंट्राडे मंडे 10 अक्टूबर 2022 के लिए बैंक निफ्टी 39,000 का पुट वीकली वाला, जहां बड़े हुआ 530 के पास बेचना चाहिए। मैं बेचने का इसलिए बोल रहा हूं, यदि गैप डाउन खुलेगा तो खुलेगा ही ऊपर पुट, तो अपने पास तो कोई मौका नहीं है लेने का, तो आप चाहे तो बेचकर भी कमा सकते हो। जो बेचते हैं पुट तो उनके लिए भी ये लेवल मैंने बनाया है। 530 से 580 का रेंज पकड़िए, वहां पर आपको बेचना चाहिए। 340 का क्लोजिंग दिया हुआ है, 337 का, तो 530 से 580 के रेंज में कहीं भी बेच सकते हो और 652 का स्टॉप लॉस लगा दीजिए। या 530 के पास भी बेचते हो तो 122 पॉइंट का बैंक निफ्टी में तो 100-125 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाना ही होगा कि उसमें ज़्यादा मूवमेंट होता है। तो 652 का स्टॉप लॉस, वो भी आधा घंटा वेट कीजिए, हो सकता है आपको 630-40 में भी हो जाए भाव, तो वहाँ बेचना मिले तो वहाँ से 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाइए 750 का। और नीचे में सपोर्ट 335 और 250 तक आ सकता है। वीकली लेवल 10 से 14 अक्टूबर 2022 के लिए निफ्टी स्पॉट अबव 17,200 के ऊपर बाई जोन में रहेगा, 17,200 के नीचे सेल जोन में रहेगा। नीचे में 17,065, 16,970 और 16,750 तक ये वीकली लेवल है, तो आ सकता है। ऊपर में 200 के ऊपर चले तो 17,446 पहला पड़ाव, दूसरा 17,580 और तीसरा पड़ाव इसका आएगा 17,770 तक जा सकता है। बाय ऑन डिप्स, यदि ब्रेकडाउन सेल हो तभी बेचना है। 850 तोड़ दे, पिछले वीक का लो है ये वीक का, तब आप चाहे तो 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के बेच सकते हो और ब्रेकआउट बाई भी कर सकते हो। 445 के ऊपर चले क्लोजिंग दे तो आप वहाँ पर 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के 100-150 पॉइंट के लिए आप टारगेट रख के बाई सेल कर सकते हो। मंडे 10 अक्टूबर 2022 के लिए निफ्टी स्पॉट अबव 17,265 के ऊपर बाई जोन में रहेगा। ये मंडे के लिए है, 265 के ऊपर बाई जोन में रहेगा। और यदि 265 का गैप डाउन ही खुलना है तो नीचे में सपोर्ट 17,170 और 17,125, ये दो लेवल है।
और रेजिस्टेंस ऊपर में 17,360 और 17,446 तक जा सकता है। अब गैप डाउन खुले 17,125 भी खुल सके या 17,050 भी खुले, वेट कीजिए और जहां वीकली लेवल के साथ मैच करके इंट्राडे में आप बाय करके चलिए। ये निफ्टी के मूविंग एवरेज है, तो इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और चाहे तो नोट भी कर सकते हो। इसमें देखिए मूविंग एवरेज में सिंपल 17,448 है, जो परसों 2 दिन पहले 17,429 तक ही गया था, तो 17,448 सोमवार मंगलवार को आके रुकना चाहिए। और 50 डे मूविंग एवरेज भी 17,472 है, यानी 17,448 से 472 ये रेजिस्टेंस जोन है। इसको पार करने से फिर ऊपर के लेवल पकड़ेगा। और नीचे 17,326 है, लेकिन क्लोजिंग 326 के नीचे दिया है। तो 10 डे मूविंग है 17,093 और 5 डे 17,180 है। 180 के नीचे 17,093 को टच कर सकता है निफ्टी। और गैप डाउन नहीं खुलेगा तो समझ में आ ही जाएगा सोमवार को। और ऊपर में फिर 17,472 के ऊपर 17,580 है और 17,777 जो मैंने लेवल दिया वो है। आरएसआई इंडिकेटर में आरएसआई 49.06 कर्व हुआ है। स्टोकेस्टिक 88.21 अप है, लेकिन ओवरबॉट में है। और वीकली में 53.57 अप है, 29.63 अप है। अब कॉन्ट्रैक्ट में देख लेते हैं 88,89,850 कॉन्ट्रैक्ट का वॉल्यूम हुआ है। ओपन इंटरेस्ट 1,21,26,700 ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज हुआ 70,250 और क्लोजिंग कल से 15-20 पॉइंट नीचे है, तो लॉन्ग अनवाइंडिंग हुआ है। वीकेंड है तो लॉन्ग अनवाइंडिंग करके जाएंगे। विक्स 18.81 थोड़ा कूल होकर आया है। पीसीआर 0.97 है, पिछले दिन से थोड़ा कूल हुआ है। इंडियन रुपीस फ्यूचर ये बढ़ के आया 82.48 है, क्लोजिंग दिया है। डॉलर इंडेक्स भी ये भी बढ़ गया है 112.75। यूएस ट्रेजरी 10 ईयर बॉन्ड 3.88 ये भी बढ़ गया है। और S&P 500 विक्स ये भी बढ़ गया है 31.36। ये निफ्टी के फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल है, चाहे तो आप नोट कर सकते हो और चाहे तो आप इसको स्क्रीनशॉट भी इसका लेके रख सकते हो, ताकि आपको वीक में काम लगे, हेल्प लगे। अब ये देखिए यहाँ पर ये देखने का 18,096 से 16,748, यानी 1,348 पॉइंट का ये पूरा मूवमेंट हुआ है। और इसका जो रिट्रेसमेंट लेवल है नीचे से आप पकड़िए तो आप 38 पॉइंट जो आ रहा है 17,263, इसके ऊपर मार्केट ने 3 दिन क्लोजिंग दिया कंसेक्यूटिव। अब इसके ऊपर 50% 17,422 आ रहा है, जो 429 को टच करके नीचे आ गया, मैंने उसको टच किया है। अब ये 262 के ऊपर फिर चलने लगे तो ये 422 और 422 के ऊपर क्लोजिंग दे तो 61.80 आ रहा है 17,581। उसके ऊपर क्लोजिंग दे तो 17,878 पॉइंट तक मैक्स टू मैक्स जा सकता है, ऐसा मेरा अनुमान है। तो ये आप चाहे तो आप नोटिंग के लिए कर सकते हो। और दूसरा जो फीबो है 18,096 से 16,439, उसका भी लेवल आ रहा है 61.80, जो मैंने हाईलाइट किया 17,463। मैंने 17,440 से लेके 470-72 तक बहुत सा रेजिस्टेंस है, उसको पार करने से फिर आगे की बात होगी। और तीसरा फीबो है 18,096 से 15,511, उसका देखिए फीबो 78% आ रहा है 17,543। तो ये भी एक रजिस्टेंस का काम करेगा। हर रजिस्टेंस पे आप बेच सकते हो, लेकिन 10-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस आएगा। स्टॉप लॉस कट जाएगा कोई बात नहीं, नेक्स्ट रजिस्टेंस में आप ट्राई करो। और 18,096 से चौथा फीबो है 15,183, उसका देखिए आप 61.80 आ रहा है 16,983, उसके ऊपर हो तो लेकर खेलिए। और उसका 78.60 आ रहा है 17,472। तो मोटा मोटी 17,428-29 से लेके 17,472 तक ये 3-4 रजिस्टेंस है। वहाँ पर एक अटेम्प्ट करना चाहिए 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के, बस 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के 50, 60, 70 पॉइंट के लिए। तो ये आप चाहे तो नोट कर लें। इंट्राडे मंडे 10 अक्टूबर 2022 के लिए निफ्टी 17,600 का कॉल, ये जो मैंने दिया था आपको 28.5 में, बहुत लोगों ने स्टॉप लॉस नहीं रखा था, उनका मैसेज आया था कि भाई उनका लेवल भी आप बना के दीजिएगा। तो 17,600 का कॉल जहां घटे हुआ 20 रुपये 65 पैसे के पास ले सकते हो। और सपोर्ट 15 रुपये 50 पैसा क्लोजिंग बेस रहेगा। और रेजिस्टेंस ऊपर में 44.7 तक
जा सकता है। इंट्राडे मंडे 10 अक्टूबर 2022 के लिए 17,000 का पुट वीकली वाला एबोव 41.25 के ऊपर बाई जोन में रहेगा। सपोर्ट नीचे में 29.30 और 21.65। रेजिस्टेंस ऊपर में 55, 63 और 72 तक जा सकता है। ऊपर में आपको सेल करना हो तो 83 के पास और 20 पॉइंट 105 का स्टॉप लॉस लगा के 105 का 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाइए। 83 के पास बेच सकते हो 105 का स्टॉप लॉस लगा के, और बेचना चाहिए मेरे हिसाब से, ट्राई करना चाहिए 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के, तो आपको 40 से 50 पॉइंट के गेन के लिए। इंट्राडे मंडे 10 से 14 अक्टूबर के लिए है। ये 10 से 14 मैंने इसलिए लिखा है, ये अपने को शुक्रवार तक रखना है। 14 गलत लिखा, 15 अक्टूबर लिखना था मुझे, 15 अक्टूबर तक रखना है। निफ्टी 18,000 का कॉल 20 अक्टूबर एक्सपायरी वाला वीकली वाला, जहां घटे हुआ 13 रुपया 65 पैसा में लीजिए। ये मैंने BTST भी दिया था 19-20 रुपया में, मैंने 21 लिखा है, कोई बात नहीं है। और सपोर्ट इसका रहेगा 7.5 क्लोजिंग बेस 2 डेज। एक्चुअली सपोर्ट तो है ही नहीं, मैंने नो स्टॉप लॉस लिखा था, लेकिन फिर भी लोग बोलते हैं कि नहीं आपने दिया नहीं, मैं फंस गया। तो मैं अपने हिसाब से मैं फ्री होना चाहता हूँ, उसलिए मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए इसमें। बाकी रखना हो और रखे 7.5 के नीचे 2 दिन क्लोजिंग दे तो निकल जाओ, वो आपका मर्जी है। और रेजिस्टेंस ऊपर में 40, 61, 79 और 102, ये वीक के लिए है, ये इंट्राडे के लिए नहीं है लेवल, ये वीक के लिए। शुक्रवार तक 102 तक शायद जावे, न्यूज़ अच्छा आवे। इन्फ्लेशन का डाटा है और इन्फ्लेशन का डाटा यूएस में अच्छा गया गुरुवार को है, तो सीधा शुक्रवार को अपने को पता चलेगा, या तो गैप अप खुलेगा और या गैप डाउन खुलेगा। और गैप अप खुल गया, यदि इन्फ्लेशन डाटा अच्छा आया तो समझ लीजिए डाउ जोन में 2,000 पॉइंट का रैली आएगा अपर की ओर, तो ये निफ्टी आपको 18,000 तो बिक जाएगा मेरे हिसाब से। तो कम से कम 100 रुपया तो मिनिमम जाना चाहिए, इसलिए मैंने ये दिलवाया था कल कि भैया लेके जाओ, 20 रुपये में गलत नहीं है। फिर शायद सोमवार को बाजार गैप अप भी खुले तो मौका नहीं मिले, तो 20 रुपये में कोई गलत नहीं है। इंट्राडे कम वीकली पोजिशनल है 10 से 14 अक्टूबर 2022 के, इसमें भी मैंने गलत किया, 15 अक्टूबर ही लिखना चाहिए, वीकली है ना पूरा। निफ्टी 15,500 का पुट है 24 नवंबर एक्सपायरी वाला, जो मैंने 52 रुपया में कल दिलवाया था आप लोगों ने, पहले 92 में दिलवाया था, कल 52 में दिलवाया था। तो 849.80 के ऊपर चले तो बाई करना चाहिए। इंट्राडे में भी बाई कर सकते हो। सपोर्ट 40 रुपया क्लोजिंग बेस 2 डेज, और रेजिस्टेंस ऊपर में 75 और 102 तक जा सकता है। तो कल जो 52 रुपया में जो लिया है 75, 80, 85 जो भी मिले, तो एक बार आप वहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लीजिए, तो ऊपर वाले का कॉस्टिंग आपका नीचे आ जाएगा। तो ये आपका हेज हो गया, कॉल लिया है, सामने पुट भी लिया है, तो ये आपका हेज हो जाएगा। और या तो फिर इसको स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाइएगा ताकि आपको लॉस नहीं हो। यदि आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स एंड ऑप्शन लेवल के डाटा एनालिसिस अच्छे लगे हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप इस चैनल से नए जुड़े हैं तो इस चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो भेजूँ आपको तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत ही मिले। This slides video is for education and learning purpose only. Thank you for watching our channel. मिलते हैं अगले हफ्ते वीकली लेवल के लिए एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जिनेंद्र दोस्तों।